नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भक्ति में शक्ति होती है और इसका लाइव उदाहरण हर साल तब देखने को मिलता है जब जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ अपने धाम से बाहर आकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा का श्री गणेश हो चुका है और 12 दिनों तक चलने वाली इसी रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि रथ खींचने का सौभाग्य भी सभी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इसी रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ खुद से यूपी के एक मुसलमान की मजार पर आकर हमेशा रुकते हैं। अब आप इसे भक्त की भक्ति कह सकते हैं, जिसके लिए जगन्नाथ रथ यात्रा कुछ समय के लिए सही लेकिन स्टॉप हो जाती है। तो कौन है ये मुस्लिम भक्त जिसकी नाराजगी प्रभु जगन्नाथ के लिए तो बर्दाश्त से बाहर है? इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रभु जगन्नाथ का मुस्लिम भक्त, मजार के आगे जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्त की चौखट पर भगवान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर, जो कि यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा अनादिकाल से निकाली जा रही है, मंदिर की परंपरा का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है और जिस कारण इस रथ यात्रा में रथ को खींचने का सौभाग्य जिस किसी को प्राप्त हुआ, समझो उसी क्षण वो अपने तमाम पाप से मुक्ति पा लिया। रथ निर्माण कार्य का श्री गणेश अक्षय तृतीया से होता है, जिसमें ना ही एक कील तक गाड़ी जाती है और ना ही किसी प्रकार के धातु का इस्तेमाल होता है। और फिर जैसे ही रथ बनकर तैयार होता है, आगे आगे बलभद्र और सुभद्रा जी चलते हैं और पीछे पीछे से आते हैं प्रभु जगन्नाथ। तो भक्तों के बीच उनके आराध्य के दिव्य रथ, ताल ध्वज, दर्पण दलन और नंदी घोष, ये अद्भुत नजारा साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। और इन्हीं अद्भुत क्षणों में आसमानी चमत्कार देखने को मिलता है जब झमाझम बारिश होती है हर बार। और इसी यात्रा में प्रभु जगन्नाथ का रथ यूपी के ऐसे मुसलमान की मजार के आगे हमेशा रुकता है, जिन्हें आज दुनिया साल बेग के नाम से जानती है। जी हाँ, इस पूरी रथ यात्रा का अद्भुत दृश्य उस वक्त देखने को मिलता है जब प्रभु जगन्नाथ मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्वयं रुक जाते हैं, क्योंकि यहीं पर मौजूद है प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त साल बेग की मजार। इस भक्ति की कहानी कुछ ऐसी है। साल बेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे और उनके पिता ताल बेग मुगल साम्राज्य के एक बड़े अधिकारी यानी कि सूबेदार थे। साल बेग की पढ़ाई लिखाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वो किसी काम से पूरी आए। यहाँ उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की महिमा सुनी तो उनके मन में भी ये इच्छा जागी कि वो भी भगवान के दर्शन करें। जब साल बेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और इस बात से साल बेग को दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी जिज्ञासा और भक्ति भी गहरी होती चली। उन्होंने मंदिर में प्रवेश ना मिल पाने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी भक्ति हमेशा बनाए रखी। वो भजन कीर्तन प्रभु का नाम जपने लगे और एक रात साल बेग को सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भले ही तुम मुझे मंदिर में नहीं देख सके, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साल बेग ने भगवान से पूछा, कब? तब प्रभु ने कहा कि जब रथ यात्रा निकलेगी तब मेरा रथ तुम्हारे सामने रुकेगा और सब जान जाएंगे कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। समय बीता और एक दिन रथ यात्रा आई और जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उस जगह पहुंचा जहां साल बेग ठहरे थे, रथ वहीं अटक गया। कहते कि हजारों लोग मिलकर भी रथ को आगे नहीं बढ़ा सके और तभी भगवान जगन्नाथ के फूलों की माला साल बेग तक पहुंच गई, तभी जाकर रथ आगे बढ़ा। लोगों को ये तब समझ आया कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि भगवान ने अपने भक्त को खुद दर्शन दिया। पंडों को भी इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने एक सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश से रुका है। तो कहते हैं कि भगवान की सेवा करते करते उनके भक्त साल बेग का निधन 1646 में हुआ और उसी साल पुरी के राजा ने उसी स्थान पर साल बेग की मजार बनाई और उसी दिन से अपनी पूरी रथ यात्रा को लेकर प्रभु जगन्नाथ यहीं आकर रुकते हैं। और ये बताते हैं कि भक्ति में जात पात तो बिल्कुल नहीं होती,
बल्कि निस्वार्थ सेवा होती है और यही सेवा भक्त की शक्ति बन जाती है।